वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह योग की सब कला मैंने विस्तार से कही। इसमें उत्तम प्रभाव वर्णन हुआ है। प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो। अब हमारा मनुष्य शरीर लेने का प्रयोजन क्या है? हर कार्य का प्रयोजन होता है ना। हाँ, प्राप्त की प्राप्ति, यही इसका प्रयोजन है। तो इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो। अब निर्वाण क्या? सबसे पीछे हो जाओ, सब विषयों से, सब विषयों की आसक्ति से हम परे हट जाएं। निर्वाण पद में स्थित हो गए तो फिर क्या होगा? अपना स्वरूप ही रहेगा, फिर दूसरा स्वरूप तो नहीं रहेगा, जिससे फिर जन्म और मरण का दुख नहीं रहेगा। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? यही जन्म मरण का रोग है। ब्रह्म सत्य चित आनंद स्वभाव मात्र है। एक आत्मा में एक तत्व भाव होते हैं, वही भाव रहते हैं। कहते हैं देखो, जो जिसका स्वभाव होता है ना, वो उसी में रहता है हमेशा। अब अपना स्वभाव क्या है? हमारे साक्षी का स्वभाव क्या है? सत्य चित आनंद। और इसका अनात्मा का क्या स्वभाव है? ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। दोनों अपने अपने स्वभाव में है। दोनों ने अपना स्वभाव बदला क्या? कभी भी नहीं बदलते दोनों अपना स्वभाव। अब यही कहते हैं कि एक आत्मा में एक तत्व भाव होते हैं और वो उसी भाव में ही रहते हैं। अब अनात्मा अपने स्वभाव में है और आत्मा अपने स्वभाव में है। धनी शक्ति का धनी होता है और अविद्या नष्ट होती है। इस प्रकार जब वह चुड़ाला रानी योग और ज्ञान के अभ्यास से पूर्ण हुई, तब सब शक्तियों से संयुक्त होकर धनी बनी। अब धनी कब बनते हैं? जब धन होता है। जब धन होता है तब धनी की उपाधि दे देते हैं। ये धनी की उपाधि अब आई कैसे? धन के कारण। अगर धन चला जाए तो वही धनी क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? उपाधियाँ आती जाती रहती हैं, बाकी वो वस्तु व्यक्ति वैसे का वैसे रहता है, पर हमारी दृष्टि बदल जाती है देखने की। फिर होता है ऐसे, हम कहाँ रुक कर देख रहे होते हैं? उपाधि पर रुककर देख रहे होते हैं। ये हमारा देखना गलत है, ये हमारा देखना ही गलत है। हम सही ढंग से देखते ही नहीं हैं। अब ऐसे ही कह रही है, देखो जो ज्ञान में चलते हैं तो उसको हम ज्ञान से देखते हैं। तो मतलब उनको जैसे हमने गुरुजी अपना ओहदा दिया, हमने गुरु की उपाधि दी अपने गुरुदेव को, तो अगर ज्ञान से चलते हैं फिर तो सही है। अगर नश्वर उपाधियों को लेकर चलते हैं तो सही नहीं है। अब ऐसी चुड़ाला का कह रही हैं कि वो जब योग और ज्ञान के अभ्यास है, तो अभ्यास हमारा, हम क्या करते हैं रोज यहाँ पे, है तो वही हमारा आधार तो एक चल रहा है कब से, उसका हम अभ्यास करते हैं अलग अलग युक्तियों से। अब ऐसी चुड़ाला ने योग और ज्ञान का अभ्यास किया। जब अभ्यास में पूर्ण हो गई तो फिर क्या हुआ? उसको शक्तियाँ प्राप्त हो गई। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, ये खाली चुड़ाला के अंदर नहीं है, हम सबके अंदर बहुत पावर है। कहते हैं इसलिए वह शक्तियों से संयुक्त होकर धनी बनी और अरिमा और सिद्धियों को उसने प्राप्त किया। एक रात्रि में राजा सोया था, तब वह अवकाश पाकर आकाश के बहुत स्थानों में विचरी।
अब उसको समय मिल गया, राजा सोया पड़ा है। अब वो क्या कर रही है, घूम रही है वो। फिर देवलोक में अति चंचल काली का रूप रखकर फिरी। फिर मध्य दिशा देवलोक दैत्यों, राक्षसों, विद्याधरों और सिद्धों के लोकों में होकर सूर्यलोक, चंद्रलोक, मेघमंडल और इंद्रलोक में गई और वहाँ का कौतुक देखकर फिर नीचे के लोकों में आई। अब देखो उसके पास शक्तियाँ आ गई हैं। शक्तियाँ आने से क्या हो गया, वो अपना रूप बदल सकती है। रूप बदलकर वो जहाँ भी जाना चाहती है वो चली जाती है। समुद्र में प्रवेश करके फिर अग्नि में प्रवेश कर गई, पवन में पवन रूप हुई और नागलोक की कन्याओं में क्रीड़ा की। फिर वनों, पर्वतों, भूतों, अप्सराओं और त्रिलोकी के मध्य विचरी। इसी प्रकार लीला करके फिर एक क्षण में उसी स्थान में जहाँ राजा सोया था आई और राजा के समीप सो रही। जैसे भंवरी भंवरा कमलनी के मध्य में शयन करते हैं, पर राजा ने न जाना कि रानी कहीं गई थी या नहीं गई थी। राजा को नहीं पता चला, वो सो रहा है तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि रानी भी सो रही है। जब रात्रि बीती और प्रातःकाल हुआ तब राजा ने स्नानशाला में जाकर स्नान कर वेदोक्तक कर्म किए और रानी ने भी अपने स्वाभाविक कार्य किए। जैसे पिता पुत्र को मीठे वचनों से उपदेश करता है, वैसे ही रानी ने राजा को धीरे धीरे तत्व का उपदेश किया। अब रानी ने तत्व का उपदेश क्यों किया, क्योंकि उसकी स्थिति राजा की स्थिति से ऊंची हो गई। वैसे ही रानी ने राजा को धीरे धीरे तत्व का उपदेश किया और पंडितों से भी कहा कि तुम भी राजा को उपदेश करो, बताओ कि यह जगत स्वप्न भ्रम मात्र है, दीर्घ रोग और दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की औषधि से ही इसका नाश हो सकता है और कोई इसकी औषधि नहीं। इसी प्रकार आप भी राजा को उपदेश करती और पंडित लोग भी उपदेश करते। रानी ने क्या किया, पंडितों को छोड़ दिया राजा के पीछे, भी इसको उपदेश करो। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। रानी का उपदेश तो लगना नहीं था राजा को, पर उसने छोड़ा नहीं, फिर भी बीच में कुछ न कुछ उपदेश देती रहती राजा को और पंडित लोग भी राजा को उपदेश करते थे, परंतु राजा ने वह ज्ञान ना पाया और चित्त विक्षेप में पड़ा रहा। राजा ने उस उत्तम पद में विश्राम ना पाया जो अपना आप केवल चिद रूप प्रत्यक आत्मा है। राम ने पूछा, हे महामुनि, रानी तो सर्वशक्ति संपन्न थी, योग कला में भी अति चतुर और ज्ञान कला में भी तद्रूप थी और राजा भी अति मूढ़ ना था, फिर उसकी समझ में रानी का उपदेश क्यों न दृढ़ हुआ। क्या कह रहे हैं राम जी? हाँ, रानी को तो पूरा समझ आ गया, राजा अति मूर्ख भी तो नहीं था ना, तो उसको क्यों नहीं समझ में आया। रानी भी उसको प्रीति से उपदेश करती थी, तब क्या कारण था जो वह अपने पद में स्थित ना हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे बिना छिदे मोती में धागा प्रवेश नहीं करता, वैसे ही चुड़ैला के उपदेश ने राजा को ना बेधा। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं, अगर हमें धागा डालना है मोती के अंदर तो उसके अंदर छेद होना जरूरी है, नहीं तो धागा ऐसे नहीं जाएगा। अब ये कहने का मतलब क्या है
अगर राजा के अंदर उपदेश ठहराना है तो राजा का अंतःकरण सतोगुणी शुद्ध होना चाहिए, तभी वो उपदेश ठहरेगा। भले ऐसे जितना मर्जी उपदेश देते रहो, जब तक भूमि पथरीली है, उसको हमने खोदा नहीं, उपजाऊ नहीं बनाया, उसमें बीज डालेंगे तो वो तो निष्फल जाएगा, उसमें फसल थोड़ी निकलेगी पथरीली भूमि में। जब उस भूमि को खोद कर हम उपजाऊ बनाते हैं, फिर जाके उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें से पौधा निकलता है। अब वशिष्ठ जी का कहने का भाव यही है, कहते हैं उस जब तक छेदा नहीं तब तक धागा प्रवेश नहीं करता। वैसे चुड़ाला के उपदेश ने राजा को ना बेधा। जब तक आप विचार ना करें और उसमें दृढ़ अभ्यास ना हो, तब तक यदि ब्रह्म भी उपदेश करे तो उसको भी वह ना बेधेगा, है ना। देखो, अपनी कृपा हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, और अपनी कृपा हमारे ऊपर कब होगी? जब हमारा सत्वगुणी अंतःकरण होगा। सत्वगुणी अंतःकरण से क्या होता है कि विचार चलता है हमारा। हम हर बात का ना परिणाम पहले निकालते हैं, कार्य करने के बाद नहीं निकालते। तो जब तक विचार नहीं चलता, ब्रह्म का उपदेश तो सभी ले रहे हैं, पर सब में से चल कौन रहा है? जिसकी अपनी जिज्ञासा होगी, जिसको लग रहा होगा ये मनुष्य शरीर जो मेरे को मिला है ना, अब इसी से मैं ये लास्ट जन्म बना सकता हूँ इसको, जिसके अंदर ये तड़प होगी, जिज्ञासा होगी, वो विचार करेगा। जब यही विचार, तभी तो कहे यदि ब्रह्मा भी उपदेश कर जाए और अपना है ही नहीं, हम विचार ही नहीं करते, तो उनका उपदेश भी, ब्रह्मा जी का उपदेश भी निष्फल चला जाएगा। क्योंकि आत्मा आप ही से जाना जाता है। मैं अपने अंदर की स्थिति आप जान सकती हैं, आप सब अपनी स्थिति को आप जान सकते हो। अब जो दुखी है और छूटना चाह रहा है, और गुरुदेव का संग जिसको प्राप्त है, महावाक्य जिसको गुरुदेव के मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा होगा। दुख उसके लिए माड़ा नहीं होगा, दुख उसको जोड़ जाएगा, दुख उसको साथ में, और जैसे कहते हैं ना, पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, जो परिस्थितियाँ आती हैं ना, वो गुरुदेव की तरफ ऐसे धकेल जाती हैं और उनकी समीप कर जाती हैं। तो परिस्थितियाँ माड़ी हुई क्या? अच्छी हुई ना। कितना अच्छा फल मिला हमें उनका, कि हमें गुरुदेव के नज़दीक करके चली गई वो। और उनके संग जो करेगा, गुरुदेव का जो संग करेगा, संग की बलिहारी, संग का रंग आएगा। अब संग किसका हो रहा है ना, तो उसका रंग भी तो आना चाहिए ना। अब यही कहते हैं कि और इंद्रियों का ये विषय नहीं, आत्मा आप से ही जाना जाता है। अधिष्ठान रूप और स्वभाव मात्र आत्मा आप ही अपने को देखता है। हम कैसे देखते हैं अपने आप को? स्वयं हमारे मन के अंदर क्या भाव आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, हम स्वयं जानते हैं ना। वह किसी मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। देखो, जब हम बाहर देख रहे हैं, बाहर किसी को भी देख रहे हैं, ये शरीर भी बाहर हो गया हमारा, तब हम हैं दृष्टा, देख रही है ना हमारा। जब हम अपने मन को देख रही हैं, फिर हम हैं साक्षी। अब दृष्टा से साक्षी में आना है, साक्षी बनना है हमें। अब बाहर तो वो देख लिया, इस शरीर को भी देख लिया, शरीर वालों को भी देख लिया, मिला कुछ नहीं। पहले दृष्टा कोटि में आना जरूरी है, दृष्टा कोटि के बाद फिर साक्षी में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बाहर देखते कुछ कहना मुझसे, अपने मन को जब तक मैं कहना देखसा, तब तक मैं इनको सुधार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसकी गलती का मेरे को पता चलेगा, है ना। अपने साथ हमने ईमानदारी बरतनी है,
आज तक हम कर क्या रहे थे? अपने साथ ईमानदार नहीं थे। हम चाह रहे थे कि वो मेरे साथ ईमानदार है, वो मेरे साथ ईमानदार है, वो मेरे साथ ईमानदार है। अरे तू अपने आप नाल ईमानदार है क्या? अगर तू अपने आप नाल ईमानदार है तो एक दूजे की ईमानदारी का कोई मतलब ही नहीं। वो तेरे नाल रहे ईमानदार चाहे ना रहे तो कोई फर्क ही कहना पोसे। इसका मतलब हमने क्या करना है? अपने आप को देखना है। इसलिए कह रही हैं, यदि आत्मा अपने को आप से देखता है तो गुरु और शास्त्र किस निमित्त उपदेश करते हैं? फिर उनका उपदेश समझ में आता है। वो उपदेश भी हमें अपनी आत्मा के नाते ही कर रही हैं, अपने स्वरूप के नाते ही कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, गुरु और शास्त्र जता देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है। वही तो हमें दिखाते हैं। हमें पहले क्यों ना पता चला? जब तक हम गुरुदेव के सानिध्य में नहीं आए तब तक तो हमें बाहर का पता चल रहा था। अब जब उनके सानिध्य में आए तब भी उस टाइम नहीं पता लगा हमें। वहाँ टिके रहे, हम बैठे रहे, फिर जाके हमने आत्मा का अनुभव किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, गुरु और शास्त्र जता देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु वे इदम करके नहीं दिखाते। विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है। वो हमें आत्मा रूप तो नहीं दिखा सकते, हमें वो ऐसे करके कह सकते हैं। बाकी उंगल अपने आप अंदर घिन सकदो। उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, मार्ग बता दिया, इस मार्ग में चल, तेरे को मंजिल मिलेगी। बाकी चलना हमें स्वयं पड़ेगा। जैसे देखो, मैं खुद भोजन खाऊंगी तभी मेरे को तृप्ति आएगी, तभी मेरी भूख मिटेगी। अगर मैं भोजन मुंह में रख के बैठ जाऊं तो भूख तो नहीं मिटेगी ना। अब ऐसे उसके लिए चबाने का पुरुषार्थ जो किया तो वो रस से मेरी तृप्ति हुई। अब ऐसे गुरुदेव ने उपदेश दे दिया, महावाक्य दिए। अब उन महावाक्यों को चबाना मेरे को है। जब तक मैं वो चबाऊंगी नहीं, अब चबाने का क्या अर्थ है? उसका विचार करना, मनन करना, प्रैक्टिकल में लाना। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि वो कहते हैं कि तू देह नहीं है। अब देह नहीं है, देह तो दिख रही है भी। कैसे देखने हैं इसको? हमने फिर लक्षणावृत्ति के द्वारा देखना है, भाग त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा देखना है। एक भाग को छोड़कर दूसरे सत्य को लेना है, तभी मैं देहिनी हूँ। अब ऐसी कह रही हैं कि विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है। विचार से रहित होकर इसको हम नहीं देख सकते। बताओ, पहले कब अनुभूति होती थी तो अपने पास, कहीं बाहर से किसी ने डाला तो नहीं। अपने स्वरूप की हमें अनुभूति क्यों ना हुई तब? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। जैसे किसी पुरुष को कोई आंखों वाला आदमी चंद्रमा दिखाता है, पर जो वह देखने वाला आंखों वाला होता है तो ही देख पाता है। ऐसे जिसके विचार के नेत्र होंगे ना, गुरुदेव जो हमें महावाक्य देते हैं, अपने स्वरूप के विचार के नेत्र वाला देख पाएगा। नहीं, ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं ना कि वो हम सामने ऐसे जैसे ये गीता माता है भी इनको दिखा दे ये आत्मा है, ऐसा तो नहीं है। इसको तो खुद अनुभव करके हमें निकाल कर देखना पड़ेगा, अपनी अनुभूति लेनी पड़ेगी। अब वही कह रही हैं कि देखने वाला आंखों वाला होता है तो देख पाता है, और मंद दृष्टि होता है तो नहीं देख पाता। वैसे ही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं
पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। देखो, जब गुरु और शास्त्र के द्वारा अब वो हमें इस रूप का वर्णन करेंगे, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। जितने भी दृष्टांत होते हैं ना, वो उसके आसे पासे के होते हैं। जैसे हम नमक की पुतली का उदाहरण लेते हैं, जब वो समुद्र में चलेगी तो उससे थोड़ी कि मैं और मिल गया। जब तक वो नहीं मिली तब तक वो बता सकती है कि मैं बाहर खड़ी हूँ, है ना। जब मिल जाएगी फिर बताने नहीं आ सकती है हमें। अब ऐसे ही कह रही हैं, कहते हैं गुरु और शास्त्र आत्मा के रूप का तो वर्णन करते हैं, उसके इर्द गिर्द दिखाते हैं, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी वो कह सकता है अच्छा ये इन्हीं है। तभी उसकी जब वो खुद अनुभव कर लेगा ना, तब वो बोल सकता है अच्छा ये इन्हें है, अच्छा ये इन्हें इन्हें सालों के बाद क्यों आया, क्योंकि दिखा तो उसको अभी नहीं, खाली उसने अनुभव ही किया। अब ये जब तक अनुभव ना हो ना तब तक ये शब्द ही नहीं निकलते। अब इसलिए कहा, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। हे राम, आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। वो कहेगा मैं खाते रिठिम, तू भी खाते रहेगी, जब स्वाद बता चल, वैसे मैं तेरे को इसका स्वाद नहीं बता सकता। वह अपना आप मूल रूप है और इंद्रियां तो कल्पित है ना। तो कल्पित से हम सत्य को थोड़ी जान सकते हैं, झूठ से हम सत्य को कैसे जानेंगे। जो तुम कहो कि तुम भी तो इंद्रिय से ही उपदेश करते हो, तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तुम्हें भासित होगा। अब राम जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी, भी राम जी तू भी तो मेरे को आख सकती, तू सब तो इंद्रिय वाणी तो ही बोल दे पे हो ला, वो आख दे हाँ भी ठीक है, इंद्रियों से उपदेश करते हो तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो। जब ये इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, है ना, तब फिर शब्द कहाँ रहेगा बोलने को। फिर शिष्यों को गुरुदेव जगाएंगे कैसे। ये वाणी रूपी यंत्र चाहिए, तभी तो वो जगा सकते हैं ना, है ना। तभी तो उनको आकार का सहारा लेना पड़ा। वो आकार का रूप लेकर आए, आकार के अंदर वो वाणी वाला यंत्र लेकर आए, तभी तो हमें अनुभूति करवा रही हैं। कृष्ण जी ने भी तो कहा, मैंने इन मूर्खों के लिए शरीर लिया, इन मूर्खों ने मेरे को ही शरीर वाला बना दिया। तो अगर वो शरीर लेकर आएंगे ही नहीं, हम जानेंगे कैसे, क्योंकि ये वाणी वाला यंत्र तो शरीर में ही होता है। फिर बोलेंगे कोई आकाशवाणी तथीमन तो रही कि हम बैठे हों सारे और कोई आकाशवाणी हो रही हो हमारे लिए। तो इसलिए झूठ का सहारा तो लेना पड़ा ना। झूठ का सहारा लेकर झूठ को झूठ जानकर सत्य को पकड़ना है। हे राम, इस पर एक क्रांत का इतिहास है, उसे सुनो। एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था, परंतु वह ऐसा कृपण था कि किसी को कुछ न देता था। धन से उसे ऐसी तृष्णा थी कि चाहता था कि किसी प्रकार मुझे चिंतामणि मिले। इसी इच्छा से एक समय घर से निकल पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि एक स्थान में पहुंचा जहाँ घास और भूस पड़ा था। उसमें एक कौड़ी उसको दिख पड़ी। वह उस कौड़ी को उठाकर
देखने लगा कि कुछ और भी निकले, तो फिर दूसरी कौड़ी निकली। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते उसे 3 दिन व्यतीत हुए। तब 4 कौड़ी निकली।